Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover SLO number 4.2.5 and 4.2.6 of Unit 4. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम यूनिट 4 को लेकर चल रहे हैं. यूनिट 4 के हमने SLO नंबर 4.1.1 से स्टार्ट किया और अब हम 4.2.6 पर हैं ऑफ AQEB बोर्ड और बुक 9 यूनिट 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज. ठीक है, अब आज जो क्लास हमारे पास SLO है कि हमारे पास ड्राइव द फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब. एंड सेकेंड वन इज़, फर्स्ट वन हमारे पास किस में, प्लस में है, और सेकंड वन a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब. फर्स्ट वन हमारा प्लस में है एंड सेकंड वन हमारा माइनस में है. तो इन फार्मूलाज को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपको पता है कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब है, प्लस आ रहा है दरमियान में, तो हमारे पास जितनी भी टर्म्स होंगी वो सब किस में होंगी, प्लस में होंगे. और अगर हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब हमें कहा जा रहा है तो हमारे पास जितनी भी टर्म्स होंगी वो किस में, माइनस में. देखिए पहले पे a क्यूब बी क्यूब. फार्मूला याद करने का तरीका कैसे है, हम पहले a पर क्यूब लगाएंगे. ठीक है, जब इंडिविजुअल लगाएंगे तो a पर भी क्यूब आ जाएगा, माइनस b पर भी क्यूब आ जाएगा. देन माइनस 3, आप कह लें कि 3 है हमारे पास, a b 3 हमने बेस बना ली, ए बी हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया और a माइनस बी उसके साथ लिख दिया. ठीक है, तो हमारा फार्मूला याद करने की ट्रिक्स भी आनी चाहिए. ठीक है क्लास, तो इस तरह से हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं. अगर इन दो फार्मूलाज को ड्राइव करने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड लें, लेफ़्ट हैंड साइड को बराबर ले आएँ किसके, राइट हैंड साइड के. तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आराम से प्रूव कर सकते हैं. लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में. ठीक है, अभी हमारा एक्सरसाइज 4.2 ही चल रही है कि हम उसको SLOs में हमने डिवाइड करके इस तरह से उसको हम सॉल्व कर रहे हैं. तो हमारे पास जो SLO नंबर 4.2.6 है, सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द अबव फार्मूला. अब इसमें क्या है कि हमें सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स को बेस्ड ऑन द अबव फार्मूला. तो हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे हम उन सबको क्या करेंगे, इस फार्मूले के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब. हमें क्या करना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या फार्मूलाज दो हैं. ठीक है, आप याद रखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ डिफरेंट दैट a प्लस बी का होल क्यूब. ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों के दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं. लेकिन अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ दो फार्मूलाज हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. तो इन्हीं दो फार्मूलाज की मदद से देखिए, हम अगर हमारे पास ये फॉर्म मिल जाए हमें, तो इसमें से हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें a प्लस बी भी गिवन है और हमें a b भी गिवन है. तो देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्यूशन करते हैं हम इसको. अब हमें जो टर्म्स गिवन है x प्लस वाई और एक्स वाई, इसको तो हम छोड़ देते हैं, इसको हमने फाइंड करना है. तो हमें जो भी काम करना है वो इन दो वैल्यूज़ से करना है. तो देखिए क्लास, इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे कि जिस पर हम उसका टेकिंग क्यूब लें तो हमारे पास क्या बन जाए, कोई एक फार्मूला बन जाए. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मल्टीप्लिकेशन वाले तो ले नहीं सकते, वो a प्लस बी नहीं. तो हमारे पास क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू 7. तो इसको क्या कर लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. तो हम क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे दोनों साइड्स पर. तो x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू 7 का क्यूब हो जाएगा. ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू 7 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, अब देखिए हमें क्या नज़र आ रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है ना. वेरिएबल्स तो कोई भी हो, तो एक टर्म a है और दूसरी टर्म क्या है, b है. तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला. तो हम यहाँ पे सिंस वी नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमने क्या करना है, इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब. हमारे पास ये फार्मूला आ गया. तो हमारे पास क्या है क्लास, ये देखें, ये इसकी क्लोज्ड फॉर्म है ना, क्लोज्ड फॉर्म है
क्लोज फॉर्म से हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये इसकी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, क्लोज फॉर्म से हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हमारे पास ये फॉर्म गिवन है और हमने इसको इसमें चेंज करना है, तो कोई मसला नहीं है, हम कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, तो ए हो गया एक्स का क्यूब प्लस 3ab, ए हो गया एक्स, बी हो गया वाई। ठीक है, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस बी क्यूब क्या हो गया, वाई का क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू 343 के 7 को हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 343। हमने इस दोनों साइड्स को साथ लेके चलना है। अब देखें एक्स क्यूब, अब हमें एक्स वाई की वैल्यू पता है ना, क्या है, 12 है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 7 है, प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया, 343। तो हमें क्या फाइंड क्या करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम क्या कर देते हैं, 7 कर देते हैं, प्लस 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और फिर 12 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हमने इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 3 को पहले 12 से, 12 को मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास क्या आया, 252 इक्वल्स टू 343। अब हमने क्लास क्या करना है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए। ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 343। हमारे पास ये प्लस 252 हो रहा है, इसको सेकेंड साइड लेके जाएंगे, माइनस 252 हो जाएगा। देखिए क्लास, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे भेज रहे होते हैं तो वहाँ पर जो पहले से नंबर मौजूद है उसको हम पहले लिखते हैं और सेकंड नंबर उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 343 में से माइनस करवा देते हैं 250। तो हमारे पास क्या आया, 343 में से माइनस करा 252, तो हमारे पास आ गया क्या, 91। तो देखें अब हमारे पास हमने किस तरह से जो टर्म्स हमें गिवन थी उन टर्म्स की वजह से, उन टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या कर लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड कर लिया। और हमें एक क्वेश्चन में भी क्या कहा गया था, इसी तरह से कि एक्स प्लस वाई गिवन है और एक्स वाई इक्वल्स टू 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने उस पर फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद हमने क्या कर लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड कर लिया एंड इट इज़ आवर आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्लास, अब देखें अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के अगर हमारे पास 3x प्लस वाई 4y इक्वल्स टू 11 एंड xy इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। आपने अब ये देख के परेशान नहीं होना कि अब इसके साथ, तो पहले हमारे पास सिर्फ वेरिएबल थे, अब उनके साथ हमारे पास कोएफिशिएंट्स भी आ गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अगर स्टेप्स अच्छे से पता हों तो आप स्टेप बाय स्टेप जाकर सॉल्व करेंगे तो आप अपना आंसर सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, इससे आपको कोई देखकर कोई परेशान मत होइएगा कुछ भी नहीं कि अब तो कोएफिशिएंट्स आ गए, अब हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है क्लास, तो अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करेंगे। हमें जो वही टर्म x प्लस वाई वाली, a प्लस बी वाली, ठीक है, हमने इसी टर्म को लेकर क्यूब लेना है। हमेशा जो भी हमने जब कोई चीज़ फाइंड करने को कही गई हो, 2 टर्म्स दी हुई हो, तो आपने मल्टीप्लिकेशन वाली नहीं, अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको फार्मूला का लेफ्ट हैंड साइड पता होगा तो उसको आप राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11 लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इसके दोनों साइड्स पर आप क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। ठीक है, अब जब आप क्यूब ले लेंगे तो आपको पता चल गया ये a है ये b है, तो आप इस पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपको ये फॉर्म गिवन है, आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, a हमारे पास क्या है 3x का क्यूब प्लस 3a हमारे पास क्या है 3x, b हमारे पास क्या है 4y, a प्लस b हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y प्लस b क्यूब हमारे पास क्या है 4y का होल क्यूब इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 11 का क्यूब ले लेंगे।
तो 11 का क्यूब हमारे पास क्या है 1331। मतलब हमने क्या करना है 11 को 3 टाइम्स 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इनको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 3 का क्यूब क्या होगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 एक्स क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई जब होता है इंडिविजुअली हर टर्म पर हमारे पास वो अप्लाई होती है पावर। तो 3 के ऊपर 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स और एक्स के ऊपर आ गए क्यूब, प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36, 36 एक्स वाई इंटू 3x प्लस 4y प्लस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 वाई क्यूब इक्वल्स टू 1331 एज इट इज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है क्लास 27 एक्स क्यूब एज इट इज़ प्लस 36 एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है 12 और 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या गिवन है 11। तो एक्स वाई की जगह हम क्या लिख देंगे 12 और 3x प्लस 4y की जगह हम क्या लिख देंगे 11 प्लस 64 वाई क्यूब इक्वल्स टू 1331। अब हमने क्या करना है देखें 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब हमें मिल गया। इसको हम कर देते हैं एक साथ। इसको हमने इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख दिया और जब 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 किया तो हमारे पास आया 4752 इक्वल्स टू 1331। तो ठीक है क्लास, अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब चाहिए, ये नहीं चाहिए तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे। तो 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब इक्वल्स टू 1331 माइनस 4752। तो अब हम क्या करेंगे 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब इक्वल्स टू, अब इसमें देखें क्लास ये वैल्यू छोटी है और 4752 वैल्यू बड़ी है। तो अब हमारे पास आपको पता है आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आया -3421। देखा आपने किस तरह से हमने हमें वैल्यू हमें कहा गया तो दो टर्म्स दी गई थी और हमें कहा गया था कि 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब हमने फाइंड करना है। तो हमने वहाँ पर सेकंड टर्म प्लस वाली टर्म लेकर उस पर फॉर्मूला लगाकर फॉर्मूला अप्लाई किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया और हम अपने आंसर तक पहुँच गए। और 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब का आंसर हमारे पास क्या है -3421। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, उसको उस फॉर्म में ले आया जिस फॉर्म में जो हमें रिक्वायर्ड था। तो देखें क्लास, अब हमारे पास अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों किस फॉर्मूले से थे a + b का होल क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या है x - y इक्वल्स टू 4 एंड xy इक्वल्स टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमें इससे नज़र आ रहा है कि मतलब इसमें फार्मूला कौन सा, हम दो फार्मूलाज को लेके चल रहे हैं a + b का होल क्यूब एंड a - b का होल क्यूब। अभी जो हमने रिसेंटली दो क्वेश्चंस किए हैं वो हमने किस फार्मूले से किए हैं a + b का होल क्यूब, और अब हमारे पास यहाँ पर कौन से फार्मूले आ गए a - b का होल क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी a - b का होल क्यूब है। तो हमें कैसे फौरन से पता चला, हमें जो टर्म जिससे हम जिस ऑपरेटर से मैथमेटिकल ऑपरेटर से दोनों को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है हमें वो नज़र आ गया कि वो क्या है माइनस। अगर माइनस की जगह यहाँ होता प्लस तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाते प्लस का। तो हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्लास क्या लेंगे उसी तरह से। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे x - y इक्वल्स टू 4 लेंगे और इस पर क्या कर लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम क्या कर लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हमने ले लिया क्यूब। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा a - b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब -3ab इंटू a - b क्यूब। ठीक है क्लास, देखा कितना इजी फार्मूला है हमारे पास। हमने क्या किया a क्यूब -3ab। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है इस फॉर्म में है तो इसको हमने जाहिर सी बात है इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो अब हम क्या करेंगे a क्यूब क्या होगा x क्यूब -3a हो गया x, b हो गया y, a - b हो गया x - y माइनस y क्यूब इक्वल्स टू 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब हमने क्या किया x क्यूब एज इट इज़ माइनस y क्यूब को अब यहाँ पर क्या होगा क्लास -3x
3 एज इट इज़ आएगा, एक्स वाई की जगह पे क्या आएगा 21, और x माइनस वाई की जगह पे क्या आएगा 4, क्योंकि x माइनस वाई की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 4 और x वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 21, माइनस वाई क्यूब हमने पहले लिख दिया इक्वल्स टू 64, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब हम क्या करेंगे इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 252 इक्वल्स टू 64। अब माइनस का 252 हो रहा है, और सेकेंड साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 64 प्लस 252। तो अब हम क्या कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 64 प्लस 250, तो हमें आंसर क्या मिला 316। तो हमने क्या किया, उसी तरह से a माइनस बी को लेते हुए उसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेते हुए हमने क्या कर लिया a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड कर लिया। तो देखें क्लास, अभी हमने क्या किया था, हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सिंपल वेरिएबल थे, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं था। हमने a प्लस बी का होल क्यूब भी इसी तरह से किया। पहला क्वेश्चन जो था सिंपल वेरिएबल वाला था, और सेकंड क्वेश्चन में उसके साथ कोएफिशिएंट था। अब यहाँ पर भी इसी तरह से पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंपल वेरिएबल वाला है, एंड सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या है कोएफिशिएंट दिए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमें ये दो टर्म्स दी हुई है और हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। तो हम कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को लेंगे 5x माइनस 6y का क्यूब लेंगे दोनों साइड पर, ठीक है क्लास। 13, आपको अब तक ये समझ आ गया होगा कि हम जो है जो a माइनस बी वाली जो टर्म होगी उसी का हम क्यूब लेंगे दोनों साइड पर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो a का क्यूब यानी कि 5x का होल क्यूब माइनस 3, a है हमारे पास 5x और b है हमारे पास 6y, और a माइनस b हमारे पास क्या हो गया 5x माइनस 6y, ठीक है। और माइनस b क्यूब क्या हो गया हमारे पास, b क्यूब हमारे पास हो जाएगा 6y का होल क्यूब इक्वल्स टू 13 का क्यूब हम ले लेंगे। कैसे, 13 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 टाइम्स। तो 13 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2197, ठीक है क्लास। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 से 25, 25 5 से 125 एक्स क्यूब माइनस 3। अब हमें देखिए, हमें जो वैल्यू गिवन है ना वो सिर्फ एक्स वाई की गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो इनके कोएफिशिएंट्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो एक्स वाई जब सब चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो ये कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्स वाई ही रह जाएगा। तो हम वहाँ से फिर एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जब हमने 3 को 5 और 6 से मल्टीप्लाई करवाया था हमारे पास है 90 एक्स वाई 5x माइनस 6y एज इट इज़, और माइनस का साइन और 6 का क्यूब हमारे पास क्या आ गया 216 वाई क्यूब इक्वल्स टू 2197 एज इट इज़। देखें अब क्लास, हमें जो दो नंबर्स चाहिए, दो टर्म्स चाहिए 125 एक्स क्यूब एंड 216 वाई क्यूब, वो दोनों हमें मिल चुकी हैं। तो इसका मतलब जो हमें ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको सेपरेट करना है। तो इसको अब हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, 125 एक्स क्यूब माइनस 90। अब देखें एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है क्या है 6, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6, और 5x माइनस 6y की वैल्यू क्या है 13, ठीक है। और माइनस 216 वाई क्यूब एज इट इज़ इक्वल्स टू 2197 एज इट इज़। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के, ये यहाँ माइनस हो रहा है उसको सेकेंड साइड लेके जाके क्या करवा देंगे प्लस। तो देखें क्लास, अब हमारे पास क्या बचा 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब माइनस, हमने जब उन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 7020 इक्वल्स टू 2197। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का हो रहा है सेकेंड साइड लेके, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये टर्म चाहिए। तो हम 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब इक्वल्स टू 2197, ये माइनस का हो रहा है सेकेंड साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब इक्वल्स टू, अब इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे प्लस। हमारे पास क्या आ गया, जब इन दोनों टर्म्स को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9217। तो देखिए क्लास कितना इजीली हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास जो
देखा क्लास आपने कितने इजीली हमने जो अपने 4 क्वेश्चंस हैं उनको विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फार्मूलाज हमने सॉल्व किया, दैट इज़ a + b का होल क्यूब एंड a - b का होल क्यूब। ठीक है, तो हमें जहाँ पर नज़र आया कि प्लस की साइन है वहाँ हमने कौन सा फार्मूला लगाया, प्लस का, और जहाँ हमें नज़र आया माइनस की साइन है वहाँ हमने कौन सा फार्मूला लगाया, माइनस का। ठीक है, और हमने कौन सी टर्म्स को लेते हुए अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, यानी कि बायनोमियल था, 2 टर्म्स में हमारे पास मुश्तमिल था। हमने उन क्वेश्चंस को लेकर अपने पूरे उन टर्म्स को लेकर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह से a + b का था और a - b का एक सिंगल वेरिएबल वाला भी, और वेरिएबल के साथ हमारे पास जो उसके कोएफिशिएंट्स थे हमने क्या किया, उनको भी उनके थ्रू भी हमने सॉल्यूशन किया है। ठीक है, और ये हमारा आगे आंसर, ये हमारा हो गया SLO नंबर 4.2.5 एंड 4.2.6 कवर। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इन 2 फार्मूलाज को हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।